हमारे साथ इस समय है पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद प्रफुल्ल पटेल जी। सर, आप लोगों ने संसद के अंदर भी प्रदर्शन किया है और अब जो है राष्ट्रपति को आप लोग एक रिटन जो है मेमोरेंडम भी देने आए हैं कि साइन ना किया जाए एग्रीकल्चर बिल्स के ऊपर। आखिर ऐसी मांग क्यों? देखिए, सरकार कहती है एक बहुत ऐतिहासिक हमने बिल पास किया है जिसके माध्यम से इस देश के किसानों का भविष्य बहुत मतलब उज्जवल होगा। खुशी की बात है। अगर ऐसा ही है तो ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाया गया? अगर सही मायना जो होता है कि एक स्टैंडिंग कमेटी के तरफ बिल जाता है, उसके बाद वो संसद में आता है, संसद में उस पर चर्चा होती है, बहस होती है। ये बिल किसी भी समिति के सामने न जाते हुए सीधा एक ऑर्डिनेंस और इस सत्र में पास करने की सरकार ने एक उतावलपना किया। अगर ये है तो हमारा इतना ही कहना था कि भाई सिलेक्ट कमेटी राज्यसभा की एक बनाई है और उस सिलेक्ट कमेटी सारे किसानों के संगठन रहेंगे, कुछ राज्यों से भी चर्चा की जाएगी और स्टेक होल्डर से बात की जाएगी और ये बिल दिसंबर के सेशन में पारित कर लीजिए। किसी का कोई बेसिक विरोध थोड़ी करना है कि केवल विरोध के लिए। मगर बहुत सारी बातें, अभी एमएसपी की बात सरकार बाद में खुलासा कर रही कि एमएसपी तो हमेशा के लिए जारी रहेगा। तो फिर अगर बिल ही ला रहे हैं, जो 70 साल से जो एक व्यवस्था चल रही थी, तो उस व्यवस्था को आप इस बिल में भी डाल सकते थे कि एमएसपी जारी रहेगी। तो बहुत सारी आशंकाएं जो किसानों की है या बाकी लोगों की है वो भी दूर हो जाती। आज राज्यों का भी अधिकार है। एपीएमसी एक्ट कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। उन एपीएमसी के एक्ट के ऊपर सीधा एक प्रकार से प्रहार होता है, तो उसके बारे में भी ज़रूरी है कि राज्य सरकारों को इसमें विश्वास में लिया जाता। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 3 घंटे में बिल पास, 2-2 मिनट बोलो बिल पे, 2 मिनट में क्या बात करेंगे, क्या सुझाव देंगे, ये भी सारी बातों को सोचना चाहिए। इतनी जल्दबाजी की और एक भी एक ऐतिहासिक का अगर आप बोल रहे हैं कार्य है तो फिर उसके बारे में मंथन चिंतन ये होना बहुत ज़रूरी है। सर, इसके साथ साथ बहुत सी विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि अब संसद की लड़ाई हम सड़कों तक लेके जाएंगे। आपको इस पे क्या कहना है? भाई देखिए, संसद में अगर मौका नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। संसद में भी देखिए गतिरोध हो रहा था एनसीपी की ओर से। मैंने कहा कि हम कभी भी वेल में आज तक हमने गए नहीं हैं, हम कभी गतिरोध हमारे तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से डाला नहीं है। तो फिर केवल कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से संसद में चर्चा होकर और संसद की अगर इच्छा है कि एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए, सिलेक्ट कमेटी में भी कौन रहेंगे? जो पार्टी के जितने प्रतिनिधि उसी के आधार पर वो मात्रा में ही बनती है। कोई सिलेक्ट कमेटी विपक्ष की नहीं बनती है। संसद की जितनी रचना है जिन पार्टियों की, उसी हिसाब से उनकी मात्रा से ही सिलेक्ट कमेटी बनती है। तो सरकार भी रहती उसमें और बाकी विपक्ष भी रहता और सबकी राय सुनकर एक मत से अगर ऐतिहासिक अगर बात कर रहे हैं तो हम उसको सरकार के साथ में रहकर हम ये विंटर सेशन में इसको पास करते हैं। जी, थैंक यू सर। तो ये थे प्रफुल्ल पटेल जी हमसे बात करते हुए कैंपस में गंगा सिंह के साथ। सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारद्वाज, दिल्ली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,